रविंदर रैना जी, आज जवाब देना पड़ेगा इस कौम को, इन लोगों को जिनकी आप वकालत करते हैं। आज उनका सवाल है। राजौरी पुंछ के अंदर मातम है, वो आपका इंतजार कर रहे हैं कि हमारे वकील आएंगे वकालत करने के लिए। लेकिन दुख इस बात का है कि आपके होते हुए ये सब हो रहा है, आपकी गवर्नमेंट के होते हुए। जो भी होगा सजा मिलेगी, सजा मिलेगी, वो नहीं बख्शा जाएगा। हमारे मुल्क का कानून सबसे बड़ा है सर। सबसे बड़ा हमारे मुल्क का कानून है, और हमारे मुल्क का कानून सबके लिए बराबर है। मैं खुद तोपा पीर बुफलियाज में जाऊंगा, उस फैमिली के साथ इंसाफ होना चाहिए, उसके लिए मैं जंग लड़ूंगा, जदोजहद करूंगा। तोपा पीर में हुए हैं, ये तो दुश्मन चाहता है कि ये सर, पाकिस्तान की सजा, पाकिस्तान की दहशतगर्दी की सजा यहाँ के गरीब लोगों को थोड़ी मिलेगी सर। सुनो, जाने चली गई सफीर, शौकत और शबीर को क्या इंसाफ मिलेगा? सर, भरोसा उठ रहा है लोगों का। कहते हैं राजौरी पुंछ वाले कहते हैं राना जी से सवाल पूछो, कभी शोपियान में लेके मार देते हैं फेक एनकाउंटर में। तो अब बुफलियाज के अंदर सिविलियन किलिंग्स कर दी हैं। आप लोग सरकारी नौकरी देके पैसा देके मुंह तो नहीं बंद करवा सकते हैं सर। जो जानेंगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, और वो भी मोदी जी की सरकार में। मेरे घर के लोगों की जाने गई हैं, मेरे एरिया के लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं। मैं इस समय गमज़दा माहौल में हूँ, मुझे आंसू भी है, मुझे दिख रहा है। मैं इसमें सियासत नहीं करना चाहता, लेकिन इतनी बात मैं जरूर कहूंगा, इंसाफ होगा, इंसाफ होगा। ये मोदी साहब की हुकूमत है। सवाल है, पहले कश्मीर में इंटरनेट बंद होता था, अब राजौरी पुंछ में भी इंटरनेट बंद होना शुरू हो गया है। क्या यही हालात खत्म हो रहे हैं? एंड ऑफ द टेररिज्म ये आज बारामूला में एक एसपी रिटायर्ड को गोली मारी, मस्जिद के अंदर घुस के आतंकवादियों ने आजान देते समय में। ये हालात हो चुके हैं। आप कैसे जवाब देंगे लोगों को? आप पे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है मरकज ने, आप तो परेशान हाल है इस वक्त में। आपके हालात को देखकर मुझे रोना आ रहा है। मस्जिद के अंदर अजान के वक्त, और जब वो नमाज अदा कर रहे थे, उस वक्त मोहम्मद अशरफ मीर साहब को बारामूला में जो निशाना बनाया गया, इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। इंसानियत को दागदार कर दिया गया, इंसानियत का कत्ल कर दिया गया, इंसानियत को तार तार कर दिया गया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्सक्लूसिव रविंदर रैना है, और ये दिल्ली से होम मिनिस्टर से मुलाकात करके आए हैं, और सिविल किलिंग्स हुई हैं राजौरी खित्ते के अंदर। आपको मालूम है बुफलियाज के अंदर पुंछ में उस हवाले से बातचीत करेंगे। होम मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई, वजीर आजम के साथ भी बातचीत हुई, और एलजी शासन के साथ भी। सर, जम्मू कश्मीर के आवाम का सवाल है, क्यों आखिर बार बार राजौरी के अंदर ही, पुंछ के अंदर ही सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है? चाहे वो शोपियान फेक एनकाउंटर हो, या अब की बार जो है बुफलियाज में सिविलियंस की किलिंग्स हो। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? बहुत ही दिलदोज वाकया सुरनकोट के जो बफलियाज एरिया का सर तोपा पीर का इलाका वहां पेश आया है। ये जो सारा मामला उस वक्त सामने आया है जब उस सारे एरिया में एक सर्च ऑपरेशन चल रहा था, और वहां कुछ नौजवानों की जान चली गई। इसका बड़ी सख्ती के साथ इसका नोटिस लिया गया है। हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर साहब, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब, और बतौर खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने इस सारे मामले का बड़ा सख्त नोटिस लिया है। मैं अभी सीधा नई दिल्ली से आ रहा हूं सर। इस सारे मामले की हाई लेवल की इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए गए हैं। बफलियाज के जिन बेगुनाह लोगों की जान गई है, यकीनन उनके साथ इंसाफ होगा। सर, मेरा आपको यकीन मेरा सवाल है, क्या बार बार गुजर बकरवालों को ही निशाना बनाया जाएगा? शोपियान फेक एनकाउंटर हो तो गुजर बकरवाल हैं, बुफलियाज के अंदर हो तो गुजर और बकरवालों पे जुल्म है। क्या आपने सोशल मीडिया पे वो वीडियोस देखी? देखो, कितनी दिल दहलाने वाली वीडियोस हैं वो। ये मामला रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर। देखो, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ये मामला कोई सियासत का मामला नहीं है सर।
इस मामले में किसी भी किस्म की कोई सियासत या कोई गुजर बकरवाल है या पहाड़ी कबीले का है या कश्मीरी है, ये नहीं है। बेशकीमती इंसानी जाने गई हैं, गरीब परिवार 3 उजड़े हैं। क्यों हो रहा है सर ये बार बार जम्मू कश्मीर में? हमें आखिरकार क्यों हो रहा है? हमें इसकी तकलीफ है, हमें इसका दर्द है, परेशानी है। सोल्यूशन क्या है सर? इसलिए मेरा आपसे भी ये गुजारिश है कि इस मामले को हमें कोई हिंदू मुसलमान, कोई गुजर बकरवाल या पहाड़ी या कश्मीरी के नुक्ते नजर से नहीं देखना है, इंसानियत के नाते। सोल्यूशन क्या है? फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि उनकी सरकारों में ये नहीं हुआ, बेगुनाहों के कत्ल नहीं हुए। आज वो कहते हैं कि हमें जिनसे उम्मीद है वही हमारे कातिल हैं। ये फारूक अब्दुल्ला का कहना है। बीजेपी की सरकार में बार बार ये सब क्यों हो रहा है? रविंद्र रैना जी, आज जवाब देना पड़ेगा इस कौम को, इन लोगों को जिनकी आप वकालत करते हैं। आज उनका सवाल है। राजौरी पुंछ के अंदर मातम है, वो आपका इंतजार कर रहे हैं कि हमारे वकील आएंगे वकालत करने के लिए। लेकिन दुख इस बात का है कि आपके होते हुए ये सब हो रहा है, आपकी गवर्नमेंट के होते हुए। देखिए, बहुत ही दिलदोस ये वाकया है, तकलीफ देने वाला वाकया है सर, परेशान करने वाला वाकया है। मुझे बहुत तकलीफ है। वो मेरा घर है। राजौरी पुंछ की अगर आप बात करते हैं, वो बफलियाज है या टोपा पीर है, सुरनकोट है, मेंढर है या पुंछ है, मंडी लोरन सब्जियां हैं, सर, ये मेरा घर है। और अक्सर मैं इस एरिया में जाता रहता हूं। मुझे बड़ी तकलीफ हुई है, बेहद तकलीफ है मुझे, बहुत गमशुदा हूं मैं इस सारे मामले से। ये नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं कहता हूं, मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं, अब उसकी तस्दीक मैं खुद नहीं कर सकता क्योंकि आजकल बहुत सारे मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। खुद होम मिनिस्टर साहब ने और हमारे मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने इसकी हाई लेवल की इंक्वायरी के ऑर्डर पास किए हैं। एलजी साहब ने इस सारे मामले को बड़ी सख्ती से लिया है और खुद आपने देखा होगा कि इंतजामिया ने इस सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दिए हैं। सच्चाई सामने आएगी। जो भी इसमें कसूरवार होगा, जो भी होगा, सजा मिलेगी, सजा मिलेगी, वो नहीं बख्शा जाएगा। हमारे मुल्क का कानून सबसे बड़ा है सर, सबसे बड़ा हमारे मुल्क का कानून है और हमारे मुल्क का कानून सबके लिए बराबर है सर। वो फिर कोई जम्मू का हो, कश्मीर का हो, दिल्ली का हो, बंबई का हो, कलकत्ता का हो, या फिर वो बफलियाज का हो या टोपा पीर का हो, सबके लिए मुल्क का कानून एक जैसा है, सबके लिए मुल्क का कानून बराबर है। ये नाकाबिले बर्दाश्त चीजें हैं, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वो गरीब लोग सर, वो सोचते थे कि मोदी जी की सरकार में बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपलिफ्टमेंट किया था, लेकिन इसी सरकार में उन्हें उम्मीदें थी। एक दौर था जब बड़ा मुश्किल तरीन हालात होते थे। आज वैसे हालात नहीं हैं। ये वाकया जो बफलियाज टोपा पीर के अंदर सामने आया है, दिल दहला देने वाला वाकया है। मेरे पास अल्फाज नहीं है क्या कि मैं फैमिली से मिलेंगे? क्या आप इन फैमिली से मिलेंगे सर? मैं दिल्ली गया हुआ था, हमारी नेशनल मीटिंग चल रही थी, मैं वहां से फौरन यहां पहुंचा हूं। मैं खुद टोपा पीर बफलियाज में जाऊंगा। उस फैमिली के साथ इंसाफ होना चाहिए, उसके लिए मैं जंग लड़ूंगा, जदोजहद करूंगा। फारूक अब्दुल्ला साहब के स्टेटमेंट पे क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि हमें अपनों से ये उम्मीद नहीं थी। देखिए कि जो हमारी हिफाजत के लिए रखे हुए वही ये सब करेंगे। ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। बफलियाज के टोपा पीर के अंदर गरीब, ज़ईफ, बेसहारा लोगों ने अपने लखते जिगर, अपने घर के लोग खोए हैं। इस वक्त कम से कम तो सियासत नहीं होनी चाहिए। उन लोगों के साथ, उन घर वालों के साथ हमको खड़ा रहना है। हम उनके परिवार की इस मुसीबत के अंदर उनको सहारा देना है। उनकी जो
जिंदगी में या उनके घर में जो बड़ा नुकसान हो गया, इसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन कम से कम उन परिवारों के, उन वालिदैन के, उनके रिश्तेदारों के जख्मों पर मरहम लगाना चाहिए, उनका दुख तकलीफ बांटना चाहिए हम सबको मिलकर। और ये जो वाकया आया है, मैं सिर्फ एक अल्फाज में इसको बयां करूंगा, सर ये इंसानियत को भी तार तार कर। सर राजौरी पूंछ पीसफुल इलाका है, राजौरी पूंछ में बिल्कुल पीस है, पीसफुल है, और मोदी जी की सरकार में ये सब हो रहा है सर। वेरी अनफॉर्चुनेट सर। देखो, वहां यकीनन एक मामला जो बफलियाज थाना मंडी रोड है, उस पर एक वाकया पेश आया। आर्मी की कार्रवाई के ऊपर हमला हुआ, आर्मी के कुछ जवान वहां शहीद हो गए। उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन चला। इसमें कोई दो राय नहीं कि हम जंग लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो अमन के दुश्मन हैं, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, जो जम्मू कश्मीर की आवाम के दुश्मन हैं, वो जम्मू कश्मीर में खूनी खेल खेल रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो पार बॉर्डर के पार उस क्रॉस बॉर्डर जो दुश्मन ने कैंप लगाए हैं, दुश्मन चाहता है कि जम्मू कश्मीर में खून खराबा हो। दहशतगर्द चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की सरजमी को लहूलुहान किया जाए, और दहशतगर्द पाकिस्तान चाहता है कि इस किस्म के वाकया जो वहां सर्च ऑपरेशन के बाद टोपा पीर में हुए हैं, ये तो दुश्मन चाहता है कि ये सर पाकिस्तान की सजा, पाकिस्तान की दहशतगर्दी की सजा यहाँ के गरीब लोगों को थोड़ी मिलेगी सर। सुनो, जाने चली गई सफीर, शौकत और शबीर को क्या इंसाफ मिलेगा? देखो, यकीनन इंसाफ मिलेगा। मैं दिल्ली से होके आ रहा हूं, मैंने होम मिनिस्टर साहब से बात की, प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं मिला हूं सर, पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट साहब से मिला हूं सर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात हुई है, और आर्मी के चीफ से भी मैंने बात की, और जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब से भी। भरोसा उठ रहा है लोगों का। कहते हैं राजौरी पुंछ वाले कहते हैं राणा जी से ही सवाल पूछो, कभी शोपियान में लेके मार देते हैं फेक इनकाउंटर में। तो अब बुफलियाज के अंदर सिविलियन किलिंग्स कर दी हैं, आप लोग सरकारी नौकरी देके पैसा देके मुंह तो नहीं बंद करवा सकते हैं सर। जो जानेंगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, और वो भी मोदी जी की सरकार में, जहां पे गुजर बकरवालों की वकालत होती है। ये गवर्नमेंट ये सब कर रही है सर, हम किससे उम्मीद रखेंगे सर? मैं आपसे गुजारिश, कांग्रेस में तो ये नहीं हुआ है। मैं क्या बात करते हो, कांग्रेस के जमाने का हिस्ट्री निकाल के देखो, 90 जैसे हालात बन चुके हैं सर। कांग्रेस मैं इसमें सियासत नहीं करना चाहता, मेरे को माफ करना। मेरे घर के लोगों की जाने गई हैं, मेरे एरिया के लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं। मैं इस समय गमज़दा माहौल में हूं, मुझे आंसू भी है, मुझे दिख रहा है। मैं इसमें सियासत नहीं करना चाहता, लेकिन इतनी बात मैं जरूर कहूंगा, इंसाफ होगा, इंसाफ होगा। ये मोदी साहब की हुकूमत है। मैंने होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से बात की है, डिफेंस मिनिस्टर साहब से बात की है। मैं आपको यकीन दहानी देता हूं, जो भी बफलियास के गुनाहगार हैं, वो कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। हमारे मुल्क का कानून सबसे बड़ा। ये रिकॉर्ड स्टेटमेंट हो जाए। मेरी बात आप रिकॉर्ड कर दो। मैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह साहब से मिलकर आ रहा हूं, मैं डिफेंस मिनिस्टर जनाब राजनाथ सिंह साहब से मिलकर आ रहा हूं। बफलियास के गुनाहगारों को सजा मिलेगी, पक्का सर, यकीनन मिलेगी। उसमें किसी किस्म का कोई सवाल या निशान पैदा नहीं होता सर। अलबत्ता जिन लोगों की जानें चली गई हैं, उनके घर वाले, उनके वालिदैन, उनके माँ बाप, उनके भाई बहन, जिनको कि बहुत बड़े जख्म लगे हैं, उनके साथ हमको खड़ा होना है। उनके जख्मों पर मरहम हमने लगाना है सर, उनकी देखभाल करनी है। पैसा, नौकरी, कंपनसेशन से वो जो जिनकी जानें चली गई हैं, वो वापस तो नहीं आएंगे सर। एक सवाल है मेरा, लेकिन कम उन परिवारों को भी तो संभालना है। बिल्कुल। उन गरीबों की संभाल कौन करेगा? हकीकत है। मेरा एक सवाल है, उन गरीबों को
सहारा कौन देगा? सर, क्या आप- उनको भी रविंदर- हम बेसहारा छोड़ दें? रविंद्र राणा नहीं जी, छोड़ सकते। रविंद्र राणा जी, अपोजिशन का सवाल है, पहले कश्मीर में इंटरनेट बंद होता था, अब राजौरी पुंछ में भी इंटरनेट बंद होना शुरू हो गया है। क्या यही हालात खत्म हो रहे हैं? एंड ऑफ द टेररिज्म ये आज बारामूला में एक एसपी रिटायर्ड को गोली मारी मस्जिद के अंदर घुस के आतंकवादियों ने आजान देते समय में। ये हालात हो चुके हैं, आप कैसे जवाब देंगे लोगों को? आप पे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है मरकज ने, आप तो परेशान है हाल है इस वक्त में। आपके हालात को देखकर मुझे रोना आ रहा है। देखिए, बारामूला के अंदर भी एक मामला सामने आया है। यहां एक रिटायर्ड एसपी एसपी जनाब मोहतरम मोहम्मद शफी मोहम्मद शफी मीर साहब जब मस्जिद में नमाज अदा करने गए की और जब अजान हो रही थी और वो नमाज अदा कर रहे थे, पीठ पे गोलियां मारी। अमन के दुश्मनों ने, इंसानियत के दुश्मनों ने मोहम्मद अशरफ मीर साहब की पीठ पर गोलियां चलाकर 6 गोलियां उनको मार दिया। ये कहां की इंसानियत है मुझे बताओ? मस्जिद के अंदर अजान के वक्त, हाँ जी सर, और जब वो नमाज अदा कर रहे थे, उस वक्त मोहम्मद अशरफ मीर साहब को बारामूला में जो निशाना बनाया गया, इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। इंसानियत को दागदार कर दिया गया, इंसानियत का कत्ल कर दिया गया, इंसानियत को तार तार कर दिया गया। बारामूला के अंदर जब मस्जिद के अंदर नमाज अदा कर रहे मोहम्मद अशरफ मीर साहब का जिस बेरहमी से कत्ल हुआ है, ये इंसानियत का कत्ल है। एक आखिरी सवाल है मेरा राणा जी, क्या आप आज जम्मू कश्मीर के आवाम को ये एश्योरेंस देंगे, राजौरी पुंछ के आवाम को ये वादा करेंगे कि आज के बाद ऐसा मामला पेश दोबारा नहीं आएगा? जैसे पहले शोपियान फेक इनकाउंटर हुआ, शोपियान के साथ साथ पुंछ बुफलियाज में ये सिविलियन किलिंग्स हुई हैं 3 लोगों की, क्या आइंदा ऐसा जम्मू कश्मीर के साथ दोबारा नहीं होगा? अगरचे दोबारा होगा तो लोगों की तरफ से बड़ा बुरा रिएक्शन होगा सर, अब बर्दाश्त नहीं होगा सर, क्योंकि अब जानों की कीमत। एक मेरी बात सुनिए, जान चाहे किसी परिंदे की भी जाए सर, तो जो घर का मालिक होता है उसको तकलीफ होती है। जिसने वो परिंदा पाल के घर में रखा होता है उसको बड़ी तकलीफ होती है। ये तो इंसानी जाने गई हैं। चाहे बारामूला की मस्जिद के अंदर नमाज अदा कर रहे मोहम्मद अशरफ मीर साहब हो, पुंछ के बफलियाज के अंदर टोपा पीर में हमारे 3 जो नौजवानों की जान चली गई वो हो, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। दोबारा ऐसा नहीं होगा सर। ये इन चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वहीं जो बफलियाज से थना मंडी आ रहे आर्मी के जवानों के ऊपर भी जो काफिले पर हमला हुआ, उसकी भी कड़े अल्फाजों में मजम्मत की जा रही है। उसकी भी जितनी मजम्मत है वो कम है सर, वो कम है। देश ने 5 सिपाहियों को खोया है। ये जो अमन के दुश्मन हैं, जो कश्मीरियों के दुश्मन हैं, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में अमन हो, खुशहाली हो। जम्मू कश्मीर ने पिछले 35 सालों में बड़े दुख, तकलीफ, परेशानियां झेली हैं। हजारों घरों ने मौत के मंजर आंखों से देखे हैं। हमने खुद मौत के मंजर गांव गांव और शहर शहर में देखे हैं। आज इन ये जो वाकया हुआ है, चाहे बफलियाज का टोपा पीर हो या बारामूला हो, कंटमुला हो, इंसानियत का कत्ल है। चलिए, इंसानियत का कत्ल है। और ये जो इंसानियत के दुश्मन हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और खासकर बफलियाज के नौजवानों को यकीनन इंसाफ मिलेगा। मैं होम मिनिस्टर साहब से बड़ा इस वक्त का मिलके आया हूं। मैं उन लोगों से मिलने के लिए जा रहा हूं। वो बफलियाज मेरा घर है।
बिल्कुल मेरे घर के अंदर ये मामला हुआ है। मेरे घर में बेगुनाह लोगों की जाने गई हैं, मेरे अपनों की जाने गई हैं, मेरे अपनों की जाने गई हैं। यकीनन इंसाफ होगा। बफलियास का जो कांड हुआ है, वहां के लोगों वो फैमिली मेंबर जिन्होंने अपने घर वालों को खोया है, इंसाफ वहां भी इंसाफ होगा। बारामूला और बारामूला की मस्जिद में जो कुर्बान हो गए मोहम्मद अशरफ मीर साहब, उनके साथ भी इंसाफ होगा। बहुत शुक्रिया रविंदर राणा जी, एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। राणा जी अभी दिल्ली से जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उनसे मुलाकात कर पहुंचे हैं और इसी मुलाकात के दौरान में उन्होंने ये वादा किया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ मिलेगा। रविंदर राणा जी इंतहाई इस वक्त बहुत दुख में हैं, आंखों में आंसू हैं, दिल में दर्द है और शायद अब इनका सफर रवाना होगा पुंछ की तरफ। पहले तो दिल्ली से सफर कर आए हैं 8 से 9-10 घंटे और जम्मू पहुंचे और जम्मू से अब यह सफर सीधा पुंछ के लिए रवाना होगा। रविंदर राणा ये वादा कर चुके हैं आवाम के साथ, इंसाफ मिलेगा। होम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, वजीर आजम से मुलाकात हुई और देश के तमाम उन बड़े दिग्गज नेताओं ने यह कहा है कि बुफलियाज के लोगों को इंसाफ मिलेगा, बुफलियाज के 3 नौजवानों को इंसाफ दिया जाएगा। रविंदर राणा जी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे हम इस समय और तकरीबन इस वीडियो को 10,000 लोगों से ज्यादा लोगों ने देख लिया है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा, वीडियो को शेयर करते जाएं। और सबसे बड़ा ब्रेकिंग स्टेटमेंट, होम मिनिस्टर ने इसमें इंक्वायरी लीगल एक्शन करवा दिया गया है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी और रविंदर राणा भी बुफलियाज के उन मुसाफिरों के साथ उनकी सफ में खड़े हैं हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए। खास रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ, डेली तस्कीन और आमिर सुहेल के ऑफिशियली फेसबुक पेज से देखने वालों का लाखों लाखों शुक्रिया।